नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। सीएम क्लासेस में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पिरामिड और प्रिज्म के बारे में। पिरामिड और प्रिज्म क्या होता है, मेंसुरेशन 3D का ये अंतिम चैप्टर है और इसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। ठीक है, मोस्टली लोग क्या है कि दोनों चीज़ों को, पिरामिड और प्रिज्म को एक ही समझते हैं कि उस दोनों का सेम फिगर है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। और आइए इसको हम एक एक करके दोनों चीज़ों को क्लियर करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रिज्म क्या होता है, फिर उसके बाद पिरामिड के बारे में बात करेंगे। ये दो चीजें हैं, प्रिज्म और पिरामिड। ठीक है, यहां पे देखिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा 3D फिगर होता है, त्रिआयामी एक ऐसा फिगर होता है जिसमें दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं जो एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक, और उनके वर्टेक्स को मिलाने वाले कई सिरे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो आकृति बन करके आती है उसको हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। और पिरामिड इससे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे दो फ्लैट सरफेस नहीं होते हैं, मतलब कि दो समानांतर कांग्रुएंट फ्लैट सरफेसेस नहीं होते हैं, बल्कि एक बेस होता है और एक सिरा एकदम नुकीला होता है। ठीक है, दोनों फिगर हम बनाएंगे, फिर उसका अंतर बताएंगे। ठीक है, अंतर बताने के बाद फिर एक एक करके हम उन फिगर्स का एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, कितने तरह के पिरामिड और कितने तरीके के प्रिज्म होते हैं, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से हम बात करेंगे। एग्जाम्पल से इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे कि प्रिज्म एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, इसके परिभाषा में हमने बताया, इसके डिफिनीशन में हमने ये बताया कि प्रिज्म क्या होता है। एक ऐसा 3D फिगर होता है, त्रिविमीय त्रिआयामी एक ऐसा फिगर होता है जिसमें दो फ्लैट सरफेसेस जो कि एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक, तो फ्लैट सरफेस में यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो सर्किल को छोड़ करके बाकी कोई भी शेप हो, जैसे कि वो ट्रायंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो या पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो, तो वो उस टाइप के दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सर्किल की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर दो सर्किल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और कांग्रुएंट हो जाएंगे तो उस केस में जो फिगर बन के आएगा वो हो जाएगा हमारा सिलेंडर, बेलन। तो बेलन से ही मिलता जुलता ये है, बट वहां पे बेलन में क्या होता था कि जो दो फ्लैट सरफेसेस होते थे, दो फ्लैट सरफेसेस जो होते थे वो क्या होते थे, वो सर्कुलर शेप में होते थे। ठीक है, एक पोर्शन ये हमारा एक फ्लैट सरफेस और एक फ्लैट सरफेस ये दोनों क्या है, ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों कांग्रुएंट होते थे, कांग्रुएंट होते थे एंड पैरेलल होते थे। ठीक है, ये दोनों कांग्रुएंट होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिलेंडर बन जाता है। यहां पे बस इसी चीज को हमें हटा देना है। ये जो दो कांग्रुएंट फ्लैट सरफेसेस हैं वो सर्किल ना होकर के क्या होता है, वो सर्किल ना होकर के एक पॉलीगॉन कह सकते हैं, एक पॉलीगॉन होता है जिसमें कि ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। आइए देखते हैं, बना करके हम फिगर देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये ऐसे हो गया। ठीक है, और फिर एक हमारा ऐसे हो गया। अब यहां पे आप देखिए, ठीक है, अब आप देखिए यहां पे बहुत इजीली आप समझ जाएंगे, बहुत टिपिकल नहीं है। इसमें देखिए ABC और यहां पे DEF। ठीक है, यहां पे जो दो फ्लैट सरफेसेस हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला, टॉप का और बॉटम का, वो क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है। ठीक है, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF, ये दोनों क्या है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के
पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों जब ऐसे एक निचला सिरा और एक ऊपरी सिरा, तो ये जो निचला सिरा ऊपरी सिरा होता है और निचला सिरा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्ग्रुएंट का मतलब उनकी साइड्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो अब ये कह लीजिए ये पैरेलल होंगे प्लस कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये है हमारा टॉप की चीज हो गई, और ये बॉटम का फेस और टॉप का फेस, ये दोनों एक जो ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी हैं और एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन में हमने बताया था कि दो फिगर कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है। वो कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो दूसरा फिगर पहले वाले को ढक ले, या इसका उल्टा उसको नीचे करे और दूसरे पहले वाले को ऊपर करे तो उसको ढक ले बराबर बराबर, और नीचे वाला फिगर दिखाई ना दे। तो ऐसे जो फिगर होते हैं उनको कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम, यानी कि सारी भुजाएं जिनकी बराबर होती हैं, इस तरीके के जो फिगर्स होते हैं उनको हम कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। यहां पे यही चीज हमने बताया कि पिरामिड के शेप में, पिरामिड के केस में क्या होता है कि दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं, और वो दोनों फ्लैट सरफेस जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। और पैरेलल भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का लिया है। तो कोई जरूर नहीं कि पिरामिड सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में होगा, ऐसा नहीं है। ये क्वाड्रिलेटरल के शेप में भी हो सकता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के शेप में ये होगा जब ये सपोज ये है हमारा, और यहां पे, ठीक। अब इसको आप मिला दीजिए, ये हमारा फिगर जो बन जाएगा। ये पीछे वाला पोर्शन, क्योंकि ये फ्रंट से दिखेगा नहीं इसलिए हमको इसको अलग कलर से बना देते हैं, ये को, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे आप देखिए इसके जो दो फ्लैट सरफेसेस हैं वो क्या है, डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वाड्रिलेटरल जो हमारा है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंड क्वाड्रिलेटरल डी ई एफ जी, ये दो फ्लैट सरफेसेस है। ये टॉप का है हमारा, ये टॉप का हो गया, ठीक, और ये बॉटम का हो गया। ये टॉप का हो गया एक, और एक बॉटम का। यहां पे भी वही डेफिनेशन को हम यहां पे प्रूफ कर रहे हैं कि डेफिनेशन जो बताया गया है कि प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा 3D फिगर होता है जिसमें दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं, और वो दोनों फ्लैट सरफेस जो होते हैं, फेस होते हैं, फलक होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, साथ में साथ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जो पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का शेप लेकर के हमने बनाया था पिरामिड प्रिज्म, और यहां पे हम क्वाड्रिलेटरल का शेप लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों फिगर क्या होंगे, ये दोनों फिगर हमारे पैरेलल भी हैं, क्या है, पैरेलल है, पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। कहने का अर्थ ये हो गया कि ये इसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा दोनों क्वाड्रिलेटरल शेप में है, और ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जो दोनों की पैरेलल भी हैं और साथ में साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो ये आप, मुझे लगता है डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। अब आइए हम बात कर लेते हैं, अच्छा एक और एग्जाम्पल ले लें ताकि एकदम से क्लियर आपका हो जाए, फिर हम बात करेंगे पिरामिड के बारे में, ठीक है। अभी तो हमने ट्रायंगल लिया, फिर उसके बाद स्क्वायर शेप में ले लिया, वो स्क्वायर शेप में था, क्वाड्रिलेटरल ऐसा था जिसकी स्क्वायर। एक्चुअल में यहाँ पे हम जो लेते हैं वो रेगुलर पॉलीगन लेते हैं, कि मतलब जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, वो भी रेगुलर पॉलीगन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल जब हम लेते हैं तो स्क्वायर शेप में हमने लिया था, तो वो उसकी साइडें भी आपस में बराबर थी। अब अगर हम हेक्सागन ले ले, हेक्सागन यानी जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, तो इस तरह से भी हमारा प्रिज्म बन सकता है, ठीक, ये है। अब देखिए
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको हम बैक साइड वाला जो है वो थोड़ा सा धुंधला होगा, इसलिए वो दिखेगा नहीं, इसलिए इसको डॉटेड हम बना रहे हैं। पिछला सिरा है ये इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे एक हेक्सागोन है, A B C D E F, ठीक। यहाँ पे आप ले लीजिए P Q R S T U, ठीक है। अब आप देखिए हेक्सागोन A B C D E F एंड हेक्सागोन P Q R S T U, ये दोनों हेक्सागोन क्या होंगे? ये एक दूसरे के पैरेलल, डेफिनेशन के हिसाब से पैरेलल प्लस कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक पैरेलल भी होंगे और इनकी साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो इस तरह का 3D फिगर जो होगा वो हमारा प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि यहाँ पे दो फ्लैट पैरेलल कॉन्ग्रुएंट सरफेसेस होते थे, फेस होते थे। पिरामिड में क्या ऐसा नहीं है। पिरामिड के केस में एक ही फेस होता है। जैसे कि ये आप देखिए, जैसे कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक, ये त्रिभुज। यहाँ पे बेस जो होगा वो एक ही बेस होता है, ठीक है। और एक सिरा क्या होता है, एक इसका शीर्ष होता है, शीर्ष। उस शीर्ष से इन तीनों सिरों को मिला दिया जाता है। ये हमारा ऐसे होगा, ठीक है। इस तरीके का शेप जो बनेगा वो हमारा पिरामिड होगा। पिरामिड में अगर हम थोड़ा सा देखें कि A B C, ठीक है। A B C त्रिभुजाकार, यहाँ पे त्रिभुज A B C, त्रिभुज A B C क्या है, इज द बेस ऑफ पिरामिड। ये पिरामिड का बेस है, ठीक है। पिरामिड का ये बेस है, त्रिभुज ABC जो है वो पिरामिड का बेस है। और ये बेस क्या है, एक शीर्ष पॉइंट जिसको अपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अगर कोई D है तो अपेक्स पॉइंट से इसको बोलते हैं अपेक्स से इसको मिला दिया जाता है, तो जो शेप बन के आता है, ठीक है, वो हमारा पिरामिड होता है। यहां पे हमने बेस को इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में लिया है। त्रिभुज ABC क्या है, इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जब होगा तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, तीनों साइडें बराबर होंगी। अब यहाँ पे पिरामिड में होता क्या है कि बेस का आकार हम बदल सकते हैं, ठीक है। बेस का आकार, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर करते चलूं, यहाँ पे हम जो बेस लेते हैं वो या ट्रायंगल लेंगे या क्वाड्रिलेटरल लेंगे या कोई अन्य पॉलीगॉन ले लेंगे, ठीक है। बट सर्किल नहीं लेंगे। सर्किल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आप इमेजिन करिए, आपको हमने बताया था कि अगर कोई सिरा, कोई इस तरीके की आकृति हो जिसका बेस जो हो वो सर्कुलर हो और ये पॉइंट ऐसे मिले, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोन बन जाएगा, ठीक है। ये स्पेशल केस होता है, कोन बन जाएगा। और कोन के बारे में काफी डिटेल में हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया। तो यहाँ पे हम कोन के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ बात हम कर रहे हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड की तरह ही कोन होता है, बट कोन का बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है। पिरामिड का बेस जो होता है वो पॉलीगॉन शेप में होता है। वो चाहे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, चाहे फिर आपका क्वाड्रिलेटरल हो या कोई अदर पॉलीगॉन हो, ठीक है। तो ये हो गया, एक बेस हमने लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का ABC के फॉर्म में। अब यहां पे एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, जिसमें बेस इसका स्क्वायर शेप में हो, ठीक है। बेस अगर स्क्वायर शेप में है, सपोज ये अगर हम स्क्वायर शेप में ले लेते हैं बेस, और इसको फिर हम उसी तरीके से उसी फार्मूले पे, उसी डेफिनेशन पे फिट करने का प्रयास करते हैं। सपोज ये हमारा अपेक्स हो गया A, यहां से हमने मिला दिया,
ये चीज। अब आप देखिए ये भी क्या है, पिरामिड है, ठीक है, पिरामिड, ये भी एक पिरामिड है, और जो ट्रायंगल शेप में बेस था वो भी एक पिरामिड है, ठीक है। अब ये अंतर हो गया। अब हम आइए बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, सारी चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिज्म के बारे में। अब अभी तो हमने एक डिफरेंस बताया कि दोनों फिगर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो आप मोटी मोटा ये चीजें समझ गए कि दोनों फिगर्स में क्या क्या अंतर है। अब आइए हम बात कर लेते हैं इनका क्षेत्रफल। चूंकि हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो हमें फिगर पहचानने के साथ साथ उसका एरिया, उसका सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम, सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि पिरामिड, ये प्रिज्म के केस में हम कैसे निकालते हैं। तो पहले एक प्रिज्म लेते हैं जो हमारा क्या है, जो ट्रायंगुलर शेप में उसके बेसेस है, उसके बेस जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है। आइए देखते हैं कैसे है। यहां पे आप देखिए, ये हमारे यहाँ पे दो फिगर, एक ऐसा ये बन गया फिगर ABC और ये DEF, ठीक है। ये एक प्रिज्म बन गया। प्रिज्म में एक ये बेस है, ये टॉप है। बेस हमारा इस ट्रायंगल के शेप में ऐसे होगा, ठीक है। इसी तरीके से टॉप जो होगा वो भी ट्रायंगल के शेप में होगा। अब आइए हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जब इस तरीके का फिगर बनेगा, ठीक है, तो प्रत्येक जो फेस होगा, यहाँ पे देखिए तीन फलक बनेंगे। टॉप और बॉटम को छोड़ दिया जाए तो 3 फलक बनेंगे, और किसी एक तरफ से अगर प्रिज्म को हम देखेंगे ऐसे सामने से, तो प्रिज्म बिल्कुल क्या है, इसी शेप में दिखाई देगा। ऐसे अगर हम रखेंगे, एक तरफ से देखते हैं, ये हम थोड़ा सा ऊपर से देख रहे हैं प्रिज्म को दूर से, बट अगर एकदम सामने रखेंगे तो उसका जो फलक दिखाई देगा, कोई एक फलक, एक फेस इसका दिखाई देगा, ठीक है। जिसमें ये शिरा जो होगा, ये सिरा, ये क्या होगा, ये जो होगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड के बराबर होगा, अगर हम उसको स्मॉल a से इंडिकेट करें, ठीक है। अब अगर इस पिरामिड की ऊंचाई अगर हम देखें, अगर मान लें थोड़ी देर के लिए h है, ठीक है। अगर पिरामिड की ऊंचाई स्मॉल h है और ये जो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसकी प्रत्येक भुजा का मान जो है वो स्मॉल a है। चूंकि ये ट्रायंगल कांग्रुएंट है, चूंकि हमने प्रिज्म के डेफिनेशन में आपको बताया था, तो कहने का अर्थ ये हुआ अगर दोनों कांग्रुएंट हैं तो इसके भी साइड्स भी क्या होंगे, वो भी a हो जाएगा, ठीक। इसके भी साइड a हो जाएंगे, इसके भी साइड a हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब जो कि फ्रंट से जब हम देखेंगे तो प्रत्येक प्रिज्म हमारा क्या है, इसी शेप में दिखाई देगा फ्रंट से। फ्रंट से जब हम देखेंगे तो प्रिज्म जो हमें दिखाई देगा वो इसी शेप में दिखाई देगा। अब यहां पे आप देखिए रेक्टेंगल के शेप में दिखाई देगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल के शेप में जब दिखाई देगा और उसकी ऊंचाई हमने h मानी है, ठीक है, ऊंचाई हमने h मानी है, पूरे जो हमारा प्रिज्म है उसकी ऊंचाई जो हमने h मानी है, तो इसकी भी ऊंचाई h हो जाएगी और इसकी जो चौड़ाई होगी वो ट्रायंगल के साइड के बराबर होगी, ठीक। इस तरीके के 3 फलक होंगे, ठीक है, 3 फलक आपस में ऐसे जुड़े होंगे, ठीक है, और ऊपर और नीचे वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 फेसेस होंगे, 3 फलक होंगे, ठीक है। अब एक फलक की अगर आप एरिया निकालना चाहें, इसके एरिया अगर आप निकालना चाहें तो ये हो जाएगा a इंटू एच हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी आयत की जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये हो गया। ऐसे ऐसे 3 फलक होंगे तो टोटल एरिया जो कर्व सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू एच
होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 3 फलक हैं और एक फलक जो है हमारा वो आयताकार शेप में है, यानी कि रेक्टेंगल के शेप में है। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 3 चूंकि 3 रेक्टेंगल है, 3 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम, होगा कि नहीं? आप देखिए कि जहां जैसे हम सिलेंडर के केस में भी यही तो करते थे कि कर्व सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो क्या करते थे, उसमें हम जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसमें टॉप और बॉटम का एरिया जब जोड़ देते हैं तब वो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकलता है। सेम यही कंडीशन यहाँ पे भी है। अगर हम टॉप और बॉटम के इसमें कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के जो फेस हैं उनका एरिया जोड़ दें तो टोटल सरफेस एरिया, इसका हमने निकाला 3AH। ठीक, अब टॉप का कितना होगा? टॉप जो है इसका वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है, AAA। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4A² होता है। ये हमने बहुत स्टार्टिंग में बताया था। टॉप भी इक्विलैटरल ट्रायंगल और बॉटम भी इक्विलैटरल ट्रायंगल। कहने का अर्थ ये है कि 2 बार इसको इतने को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे √3/4A² ये हो गया टॉप का, प्लस √3/4A² ये हो गया बॉटम का। इसी को जोड़ लीजिए, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो 3AH प्लस इसको अगर हम जोड़ेंगे √3/2A² आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये निकल गया। यहां पे देखिए आप, प्रिज्म का जो बेस है जब वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में होगा तब की कंडीशन ये है। अगर कहीं वो हमारा पॉलीगॉन शेप में आ गया या फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल के शेप में आ गया तो इस सब कुछ बदल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये स्पेशल केसेस का है, ये जो हम सूत्र निकाल रहे हैं ये स्पेशल केसेस का है। ठीक, ये तो रहा ये। अब आइए हम बात करते हैं वॉल्यूम क्या होगा, आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा इसका। वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा सूत्र है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम यानी कि आयतन जो होगा वो कितना होगा? आयतन बराबर, जैसे कि हम सिलेंडर का लेते थे सेम फार्मूला यहां यूज करना है। सिलेंडर में क्या करते थे, बेस का एरिया गुणे हाइट, जैसे होता था πr²h। सिलेंडर के केस में क्या होता था, वॉल्यूम जो होता था सिलेंडर केस में πr²×h, यही तो होता था। πr² इसलिए लेते थे क्योंकि वहां पे जो बेस होता था वो सर्किल के शेप में होता था। इसी फार्मूले को उठा करके हम यहां अगर रखेंगे तो यहाँ बेस जो है वो सर्किल के शेप में ना होकर के इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में होता है। तो यानी कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक, एरिया बेस क्या है, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो √3/4A² इनटू हाइट कितना है हमने माना h, यही हो जाएगा वॉल्यूम। और कुछ इसमें करना नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम, ये तो हमने लिया तब जब उसका बेस जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में। अगर बेस स्क्वायर के शेप में हो तो देखिए सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम में किस तरीके से अंतर पड़ता है ये हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए बेस जो हमारा है वो एक स्क्वायर के शेप में ABCD
यहाँ E F G H, ठीक है। यहाँ टॉप एंड बॉटम और इन शेप ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे टॉप और बॉटम जो है वो किस शेप में है, एक वर्ग के शेप में है, ठीक है। अब यहाँ जब वर्ग के शेप में हो गए तो फलक कितने हो जाएंगे, फेसेस कितने हो जाएंगे, 6 फेसेस हो जाएंगे। टॉप और बॉटम को अगर मिला दिया जाए, टॉप और बॉटम को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 फेसेस होंगे। प्रत्येक साइड जो जब इस प्रिज्म को सामने से देखेंगे तो फिर बिल्कुल ऐसे ही शेप में ये दिखेगा, ठीक है। ठीक, ये जो होगी ये h होगी, इसकी हमने हाइट अगर हम मान लें h, स्मॉल h है, ठीक है, तो इसकी भी हाइट स्मॉल h हो जाएगी। और ये जो चौड़ाई होगी ये जो हमारा स्क्वायर है, वर्ग है, इसकी भुजाओं की चौड़ाई जो होगी, लंबाई जो होगी, वही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। यानी कि अगर स्मॉल a माने तो ये शेप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 फेसेस है, एक फेस का एरिया हम सिंपली निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल के शेप में है, तो a इंटू h, लंबाई गुणे चौड़ाई से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इस तरीके के 4 फेस है, 4 फलक है, तो 4 गुणे ये कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो होगा CSA वो क्या होगा, 4, चूंकि 4 फलक है यहाँ पे, इंटू क्या होगा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ A इंटू H है, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया हमारा निकल जाएगा, ओके। अब टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना हो तो बहुत सिंपल है। टोटल सरफेस एरिया का सूत्र जो होता है TSA, T टोटल सरफेस एरिया का सूत्र जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम। आप देखिए टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 4AH हो गया, ठीक। टॉप जो है वो क्या है, एक स्क्वायर के शेप में है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी A हमने माना है अगर, तो A इंटू ये A स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे भी ये क्या होगा, A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 4AH प्लस 2A स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया और ये कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों चीजें निकल गई, ठीक है। अब आइए हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम अगर हम निकालने की बात करें तो फिर वही सिलेंडर वाला सूत्र कि बेस का एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो यहाँ बेस क्या है, एक स्क्वायर के शेप में है, तो उसका एरिया कितना होगा, A स्क्वायर, और इंटू हाइट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत सिंपल है, वॉल्यूम का सूत्र आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बेस का एरिया, बेस एरिया, ठीक है, इंटू हाइट, यही करना है, ठीक। बेस का एरिया अगर हम निकालना चाहें तो क्या है, स्क्वायर के शेप में है तो A स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि प्रत्येक साइड को हमने A माना है, इंटू H, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर H, ये हो जाएगा वॉल्यूम, आयतन, ठीक है। क्लियर, यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एक स्पेशल केस, ठीक है, पॉलीगॉन, उसमें हेक्सागॉन को अगर हम ले लेते हैं, हेक्सागॉन, उसमें क्या होगा, ये भी ऐसे ही है सिंपल तरीके से। देखिए अगर हमें हेक्सागॉन ले, ठीक, ठीक, ये बैक साइड में है तो ये दिखेगा नहीं, इसलिए इसको डॉटेड हम दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ऐसे भी पिरामिड हो सकता है। पिरामिड की बेसिक डेफिनेशन यही है कि दो फ्लैट सरफेसेस उसमें होने चाहिए जो कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो और एक दूसरे के
पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लैट फेस है हमारा, फ्लैट फेस, वो दोनों जो आपस में पैरेलल हैं, वो एक पॉलीगन हेक्सागन के शेप में है, ठीक है। हेक्सागन जिसकी 6 भुजाएं जिसमें होती है, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसमें 6 भुजाएं होंगी, वो रेगुलर हेक्सागन के शेप में ये बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बस वही सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर हम इसके प्रत्येक साइड को a मान लें, ठीक है, प्रत्येक साइड को अगर हम a मान लें, इसकी ऊंचाई को अगर स्मॉल h मान लें, ठीक है, तो यहाँ सामने से देखने पे प्रत्येक फलक क्या दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल के शेप में दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल के शेप में दिखाई देगा, जिसकी ऊंचाई h होगी और चौड़ाई उसकी a होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया बहुत सिंपल है। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 फलक होंगे, जितनी साइडें होंगी बेस में उतने फलक होंगे, उतने फेस होंगे, ठीक है। तो 6 फलक होंगे और एक फलक की जो होगा वो हमारा आयताकार शेप में होगा, तो a इंटू एच, ठीक, AH, तो ये हो जाएगा 6AH। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया निकल गया। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो ESA, बहुत सिंपल है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम, इस पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है। ये हो गया 6AH। अब यहाँ पे आके मामला फंसता है कि टॉप का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि पॉलीगॉन का एरिया निकालने का शायद हमने सूत्र आपको नहीं बताया है, बट यहाँ हम थोड़ा सा एक मोटी मोटा हम बता दे रहे हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत इजी है। रेगुलर जो वो अगर बना हुआ है हेक्सागन, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन अगर है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको मिलाएंगे ना, तो ये हमारा 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ए ये हो जाएगा, तो ये प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है। तो ये हमारा, और ये भुजाएं जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ तक इसकी वैल्यू भी ए हो जाएगी, तो 6 इतना हो जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4, ठीक, ए स्क्वायर, चूंकि एक उसमें 6 वो है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा हेक्सागन का एरिया। यहाँ पे कितने हेक्सागन है, 2 हेक्सागन है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, 6 √3/4 ए स्क्वायर, ठीक, प्लस 6 √3/4 ए स्क्वायर, यही को सॉल्व कर लेना है, यही हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या करना है, 6AH प्लस, अब आप देखिए ये कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, तो हम कर लेते हैं। ये पहले तो हम लिखे 12√3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, ये 3 चौक को 4 3 12, तो ये हमारा हो जाएगा 6AH प्लस 3√3 ए स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया निकल गया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकल गया। वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम बहुत सिंपल है इसका, आप एक बार इसकी नब्ज को पकड़ लेंगे, फिर आप कुछ भी इसका चाहे वॉल्यूम हो या इसका सरफेस एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, अब वॉल्यूम निकालना हो, कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। इसी सूत्र से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ बेस कैसे, एरिया हमने निकाल दिया 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, और हाइट हमने h लिख लिया, बस ये हो गया हमारा। तो 3√3/2 ए स्क्वायर इंटू h, यही होगा वॉल्यूम। बेस जो कि एक हमारा हेक्सागन के शेप में है, और हेक्सागन का एरिया जो होता है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर होता है, तो यहां से हमने निकाल लिया 6 √3/4, यानी कि बेस का एरिया इंटू हाइट, जैसे कि सिलेंडर के केस में होता है πr²h, तो πr² जो उसमें है एक सर्किल का एरिया हो गया, और इंटू h कर दिया, हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या हमारा एक हेक्सागन के शेप में है, तो हेक्सागन का एरिया हम ले लेंगे 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, और उसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा पूरे का वॉल्यूम निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। तो ये हमारा था प्रिज्म। अब आइए बात कर लेते हैं पिरामिड के बारे में, और इसके बाद फिर ये
हमारा 3D फिगर का मेंसुरेशन यहीं पे खत्म हो जाएगा। पिरामिड का शेप जो हमने बताया अभी थोड़ा देर पहले कि बेस यदि त्रिभुज के शेप में हो, ठीक है, कोई बेस अगर इसका बेस क्या है त्रिभुज के शेप में हो, जैसे अगर ऐसे बना हो, ठीक, तो यहाँ से ऐसी जो आकृतियाँ होती हैं वो हमारा क्या होगा, प्रिज्म का होगा, ठीक है। तो आप बस अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट अगर चाहिए तो बस आप पिरामिड को क्या मानेंगे, आप कोन समझिए और जो हमारा प्रिज्म है उसको आप सिलेंडर समझिए, ठीक। सिलेंडर में दो फ्लैट सरफेसेस होते थे, इसी तरीके से प्रिज्म में भी दो फ्लैट सरफेसेस जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, कांग्रुएंट होंगे, ठीक है। और कोन में क्या होता था, एक शीर्ष होता था और एक बेस होता था, यहाँ भी वही चीज़ है, बट वहाँ पे क्या होता, बस दोनों में सर्कुलर बेस होता था, यहाँ सर्कुलर ना होकर के सर्किल से इतर कोई और शेप होगा, चाहे वो ट्रायंगल, चाहे वो क्वाड्रेंगल, चाहे वो पॉलीगन। अब आइए बात कर लेते हैं, अगर इस शेप में है कोई और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये अगर ए थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, ठीक। अगर यहाँ पे आप देखिए कि ए बी सी है, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी है और ये डी। आप देखिए पिरामिड है अगर, तो इस पिरामिड में अगर हम कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसमें कितने फ्लैट सरफेस हैं, इसमें फ्लैट सरफेस 4 हैं। बेस को अगर मिला लिया जाए तो एक तो बेस का हो गया, प्लस ये चूंकि ट्रायंगुलर शेप में है तो प्रत्येक ट्रायंगल का शीर्ष जो है इस अपेक्स पे आकर के, शीर्ष पे आकर के मिलता है, ठीक है। तो 3 फ्लैट सरफेस होंगे, यानी कि इस तरीके के शेप के 3 किसी भी तरह के तरफ से अगर हम पिरामिड को देखेंगे तो इसी शेप में दिखाई देगा, ठीक है। किसी भी तरफ से देखेंगे तो इसी तरीका दिखाई देगा। तो यहाँ पे बस हमको यही करना है कि इस पिरामिड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो 2 सरफेस एरिया इसमें भी होंगी, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की पहले बात कर लेते हैं तो देखिए कितने कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने त्रिभुज, 3 त्रिभुज बनेंगे इनटू एरिया ऑफ फेस, एक फेस का जो एरिया होगा। अच्छा, एक फेस जो दिखेगा उसका एरिया कैसे निकालोगे आप, एक फेस जो दिख रहा है, कोई भी फेस ले लें, अगर वो फेस दिख रहा है हमारा तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बेस पता होना चाहिए और इसकी हाइट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रायंगुलर फेस होगा, ठीक है, उस ट्रायंगुलर फेस की जो ट्रायंगुलर फेस होगा उसकी जो ऊंचाई होगी ये पिरामिड की स्लैंट हाइट होगी, तिर्यक ऊंचाई पिरामिड की कही जाएगी। पिरामिड में 2 तरीके की ऊंचाइयाँ होती हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पहले देखिए, एक तो अगर इसके सेंटर से यहां शीर्ष को मिलाएं तो ये जो हमारा बनेगा ये मेन हाइट हो गई, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो गई, ठीक। और यहाँ पे इस ट्रायंगल कोई भी ट्रायंगल जो दिखेगा उस ट्रायंगल को शीर्ष से इस ट्रायंगल के बेस को जब मिलाएंगे तो वो जो हाइट होगी वो स्लैंट हाइट होगी। यहाँ से कुछ अगर हम देखें यहाँ पे, ठीक है, और ये फिर इस पे मिला दे तो ये तो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये जो हो जाएगा हमारा स्लैंट हाइट, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई, इसमें 2 तरीके की ऊंचाइयां हो गई, तिर्यक ऊंचाई और मेन जो ऊंचाई है इसकी, ठीक है। अब एक जो हमारा ट्रायंगुलर फेस होगा उसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
स्लैंट हाइट को अगर हम स्मॉल l मान लें और इस मेन हाइट को स्मॉल h मान लें, ठीक है, ठीक। तो आप देखिए ट्रायंगुलर फेस का एरिया कैसे निकालोगे, ये होगा 3, तो क्योंकि 3 हमने इसलिए लिखा कि 3 फेस होंगे, बाकी एरिया इसका कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू बेस। अगर ये सपोज इसका प्रत्येक भुजा ए है, क्योंकि ये बेस इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में है, तो क्या हो जाएगा, बेस यानी ए इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट इसलिए लेंगे क्योंकि वो जो फेस दिखेगा वो फेस एकदम सीधा ना होकर के ऐसे तिरछा होगा, ठीक है। तो वो तिरछा फेस जो होगा उसकी जो स्लैंट हाइट होगी वो ट्रायंगल की, उस ट्रायंगुलर फेस की मेन हाइट हो जाएगी, समझ रहे हैं। जो पिरामिड की स्लैंट हाइट होगी यानी तिर्यक ऊंचाई होगी वो ट्रायंगुलर शेप की मेन हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ए बेस हो गया और इंटू एल कर देंगे स्लैंट हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये जो निकलेगा √3/2 AL, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो गया, ओके। टोटल सरफेस एरिया अगर हम बात करें इसमें, टोटल सरफेस एरिया, तो उसमें कर्व सरफेस एरिया 3/2 AL और प्लस बेस इसका क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में होगा जिसका प्रत्येक साइड क्या होगी, ए होगी। तो वो एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 A²। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। 2 चीजें निकल गई, वॉल्यूम अगर हम निकालें तो क्या होगा, जैसे कोन में होता था वैसे सेम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। कोन में क्या होता था, 1/3 πr²h। यहाँ भी चूंकि एक बेस जो है इसका ब्रॉड होगा और शीर्ष इसका एक पॉइंट एक नुकीला होगा, तो वैसे कोन में भी होता था, बेस जो होता है सर्कुलर शेप में होता था और शीर्ष उसका एक पॉइंट के शेप, एक नुकीले शेप में होता था। तो एरिया जो हम जैसे सिलेंडर का निकालते थे उसका 1/3 करते थे। यहाँ पे भी 1/3 ही सारे फार्मूले, किसी भी शेप की पिरामिड होगी उन सारे फार्मूले में 1/3 तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक। अब बेस का एरिया निकाल लो और हाइट कर लो। बेस का एरिया क्या होगा, √3/4 A² और हाइट इसकी जो हो जाएगी, मेन ऊंचाई जो होगी वो h है। तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप और सिंप्लीफाई अगर करें तो A²h/4√3 ये हो जाएगा वॉल्यूम, यानी हाइट एंड स्लैंट हाइट, यानी h और l में क्या रिलेशन है, इसको अगर हमें पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे। देखिए h और l में क्या रिलेशन, तिर्यक जो ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई और मेन ऊंचाई जो है उसमें क्या संबंध है, इसको अगर हम निकालना चाहें तो आप देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। ये जो है ये क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां ये है क्या है, इस पे राइट एंगल ट्रायंगल, इस पे राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। पॉइंट, इसको अगर हम पॉइंट P अगर इंडिकेट करें तो पॉइंट P पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, ठीक है, राइट एंगल बना हुआ। तो ये जो स्लैंट हाइट हो गई ये हमारी क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई, और h जो हो गया वो परपेंडिकुलर, और ये पोर्शन कितना होगा ये थोड़ा सा आप समझ लें। किसी भी त्रिभुज में अगर ये पोर्शन कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे। देखिए कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर है, ABC, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये A होगा, ये A होगा और ये A होगा। इस केस में इसकी ऊंचाई कितना होगी, इसकी ऊंचाई जो होगी वो कितना होगी, √3/2a, ये ऊंचाई होती है, ठीक। अच्छा, इसी ऊंचाई पर क्या होता है, इसका इन सेंटर और सरकम सेंटर दोनों, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में इन सेंटर और सरकम सेंटर एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है। और वो जो सरकम सेंटर होता है इसी ऊंचाई पर, इसी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, क्योंकि हमने वहां बहुत विस्तृत आपको बताया था। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर, वो सब कॉमन एक ही होता है, ठीक है, यहाँ पे। और इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या इसी जो है एंगल बाइसेक्टर पर क्या होता है, उसका सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सारे सेंटर उसी पर लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए
तो ये जो हो गया हमारा, ये अगर पॉइंट O मान ले तो ये हमारा सरकम सेंटर या इन सेंटर दोनों हो जाएगा। ठीक, अब क्लियर ये होगा। अब दूसरी चीज ये होता है सरकम सेंटर या इन सेंटर क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये जो इसको डिवाइड करता है ये कितने 2:1 के रेशियो में। ठीक है, यानी अगर हम देखें बात करें AO:O, अगर हम पॉइंट इसको D माने तो OD AO अनुपाते OD कितना होगा 2:1, ये संबंध होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरी चीज ये है क्योंकि उसकी हाइट इतना होती है तो ऊपरी सिरा अगर हम इसका निकालें तो यहां से हम इजिली निकाल सकते हैं ऊपरी सिरे की लंबाई कितनी होगी, निचले सिरे की लंबाई कितनी होगी। तो यहां से अगर हम देखें तो OA इज इक्वल टू हो जाएगा, OA इज इक्वल टू हो जाएगा कुल लंबाई और उसका रेशियो यानी 2/3 और इसका जो है √3/2A ये होता है। ठीक है, यहां सॉल्व करेंगे तो ये A/√3। ठीक, क्लियर। और OD की वैल्यू जो होगी, OD की वैल्यू A/2√3 सॉल्व करेंगे अगर तो OD की वैल्यू इतना आ जाएगी। यहाँ पे क्या है, ये जो सेंटर है ये सेंटर एक्चुअल में इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर और इन सेंटर दोनों है। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको हम मिलाएंगे तो सरकम सेंटर की दूरी A/√3 होगी और यहाँ से ये दूरी जो हो जाएगी A/2√3, ये चीज निकल आ जाए। हम यहाँ पे इसलिए ये चीजें बता रहे हैं आपको क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको ये दो साइडें दी हुई है, तीसरी का अगर मान निकालना है तो हम यहां से निकालें। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पता चल गई क्या, एक तो हमारी इसकी वैल्यू पता चल गई यहां से लेकर के यहां तक, इसकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू h तो हाई है हमने निकाला है और ये a है। अब यहां से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके रिलेशन निकाल सकते हैं h और l में क्या रिलेशन है। ठीक है, आप देखिए h और l में क्या रिलेशन है। यहां पे पाइथागोरस इन ट्रायंगल अगर इसको इंडिकेट कर दें AP और इसको हम Q पॉइंट माने, इन ट्रायंगल PQD में एंगल B क्या है हमारा, सॉरी एंगल P जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ठीक, और जब 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड यानी जो तिर्यक ऊंचाई है L, स्लैंट हाइट, वो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगी। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी L का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइट का स्क्वायर यानी h का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का मतलब A/2√3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया। यहां से अगर हम निकालें L इज इक्वल टू हो जाएगा √h² प्लस A/2√3 का होल स्क्वायर। ये हमारा L और H में संबंध निकल गया। ठीक है, L और H में संबंध निकल गया। इसी तरीके से अगर ये तो हमारा रहा जब बेस उसका जो है ट्रायंगुलर शेप में रहता है तो उस केस में ये हम निकालते हैं। ठीक है, अब एक और केस इसमें बनता है, अगर पिरामिड का बेस जो है वो स्क्वायर शेप में है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर पिरामिड का बेस जो है हमारा स्क्वायर शेप में है तो आप कैसे क्षेत्रफल कैसे उसके सारी चीज़ें, पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ या इसका आयतन हुआ, वॉल्यूम, कैसे आप निकालोगे। आप देखो ये हमारा बेस जो है पिरामिड का ABCD और D, ABCD जो है बेस है और ये इसका अपेक्स जो है शीर्ष वो E है। ठीक, अब यहाँ पे आप देखिए बस सिंपल उसी तरीके से हम जैसे पहले निकाले हैं वही सेम चीज़ है। एक बेसिक फार्मूला आप वॉल्यूम के केस में आप पकड़ के चलेंगे कि पिरामिड के शेप में 1/3 होता है। ठीक, इंटू एरिया बेस इंटू हाइट,
ये क्लियर। अब यहाँ पे अगर प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो a हम मान लें, ठीक है, स्मॉल a, ठीक है, बेस में प्रत्येक भुजा की वो, और इसकी हाइट जो हम निकाल लें स्मॉल h हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना होगा 1/3 इंटू बेस का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। क्लियर, यहां से आप निकालिए 1/3 और बेस का एरिया, बेस चूंकि एक स्क्वायर के शेप में है तो इसका एरिया a स्क्वायर हो जाएगा इंटू हाइट h, ठीक है। तो a स्क्वायर h/3 ये हो जाएगा वॉल्यूम, आयतन, ठीक। सबसे पहले ये हमने निकाल दिया। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे 4 पृष्ठ होंगे, बेस में जितनी साइडें होती हैं फलक की संख्या उतनी ही होती है, ठीक है। जितने मतलब कर्व सरफेस एरिया वाले फलक की बात करें, वैसे तो जितनी साइडें होंगी उसमें +1 कर देंगे, उतने फलक होते हैं, क्योंकि बेस वाला भी अगर उसमें जोड़ लिया जाए, यानी अगर n साइड हैं तो फलक कितने, फेस कितने होंगे, n+1 होंगे बेस को मिला करके, ठीक है। और बेस को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने फलक हैं, जितनी साइडें होंगी बेस में उतने फलक होंगे, उतने फेस होंगे। तो यहाँ पे 4 साइडें हैं तो यहाँ पे 4 फलक जो ऊपर वाले दिख रहे हैं एक बेस का, तो 4 1 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये चारों का जो एरिया होगा वही कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू फेस, ये जो फेस होंगे, और एक फेस का एरिया आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 4 इंटू इसका जो ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा, किसी भी तरफ से अगर हम देखेंगे पिरामिड को तो ट्रायंगुलर शेप में ही दिखेगा, यानी कि ई अगर हम इसको लें डी और सी, DCE वाला फेस अगर हम लें, DCE वाला फेस, तो ये बेस तो हमारा A है, ठीक। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट अगर इसकी हम L मान लें, क्योंकि ये तिर्यक ऊंचाई यहाँ पे भी होगी तिर्यक ऊंचाई, तो बस कुछ नहीं करना है, ½ इंटू A इंटू L ये हो जाएगा, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। और एक का निकाल लेंगे तो यहाँ पे आप कैंसिल थोड़ा कर दें, सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा 2AL, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें इसी तरीके से, टोटल सरफेस एरिया तो वो कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA प्लस एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि यहाँ पे एक ही फलक, एरिया ऑफ बॉटम का एरिया, तो CSA जो है हमारा 2AL, क्लियर। और प्लस एरिया बॉटम जो होगा वो A स्क्वायर होगा, क्योंकि वो वर्ग के शेप में है, तो ये हमारा निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और यहाँ पे भी रिलेशन का कॉन्सेप्ट वही वाला होगा, ठीक है। रिलेशन अगर आप निकालना चाहें कि जैसे स्लैंट हाइट और मेन हाइट में इसमें क्या मतलब क्या रिलेशन है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई जो होगी किसी भी फलक के इसके साइड को मिला दें हम, ठीक है, तो ये हमारी L हो जाएगी, ठीक। L और H में क्या रिलेशन है ये वहाँ उसी तरीके से हम निकालेंगे जैसे वहाँ पे निकालते थे। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर यहाँ कहीं होगा, और इस सेंटर को अगर हम यहाँ से मिला दें, ठीक है, इस सेंटर को अगर हम शीर्ष से मिलाएं, ठीक, सेंटर जो ये स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर के सेंटर को हम अगर इसके शीर्ष से मिलाएं तो ये बन जाएगा, ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। हाइट और ये स्लैंट हाइट, हाइट और स्लैंट हाइट में रिलेशन ये ऐसे बनेगा, ये देखिए, ये हमारी हो जाएगी L स्लैंट हाइट, और ये जो हो जाएगा हमारा ये मेन हाइट हो जाएगी, और ये पोर्शन का जो मान होगा वो कितना होगा, A/2 होगा। क्यों A/2 होगा, क्योंकि ये जो बेस इसका होगा
ये बेस जो है स्क्वायर के शेप में होगा, ठीक है। जब स्क्वायर के शेप में होगा और यह सेंटर यहाँ का ही होगा, तो सेंटर से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी दूरी a है, पूरी दूरी अगर a है तो ये सेंटर से ये दूरी जो हो जाएगी a/2 हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ हमने लिखा हुआ। अब यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालना चाहें तो बहुत ईजिली निकाल सकते हैं h और l के बीच में रिलेशन। h और l के बीच में रिलेशन जो होगा वो होगा, देखिए l² इज इक्वल टू h² प्लस a/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप निकालिए l इज इक्वल टू अंडर रूट h² प्लस a²/4। ये हमारा l और h का रिलेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया पिरामिड क्या होता है और साथ में साथ प्रिज्म क्या होता है। ये टोटल चीज़ें हमने बता दी। इसमें एक चीज़ छूट रही है जो आप खुद से करके ट्राई करके देखेंगे कि अगर इसका बेस जो है वो क्वाड्रिलेटरल शेप में ना हो, एक रेगुलर हेक्सागन के शेप में हो, तब इसमें इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आप एकदम समझ लीजिए क्लियर कट कि वॉल्यूम जो होगा वो कोन की तरीके से ही इसका वॉल्यूम निकालता है पिरामिड का। वहां पे 1/3 करते थे, यहां भी 1/3 करेंगे। वहां 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस सर्कुलर होता था इसलिए πr² लिखते थे और इंटू h करते थे, ठीक। यहाँ पे जैसे जैसे बेस का शेप बदलेगा, अगर ट्रायंगल के शेप में होगा तो √3/4 a² से निकाल लेंगे, ठीक। अगर वो स्क्वायर के शेप में होगा, बर के शेप में होगा तो a² से कर देंगे, ठीक। अगर वो हेक्सागन का होगा तो 6 इंटू √3/4 a² से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये पूरी चीज थी, ठीक। एक टॉपिक हम जानबूझ करके छोड़ रहे हैं कि अगर बेस हेक्सागन के शेप में होगा तो कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम और प्लस उनकी स्लैंट हाइट और मेन हाइट में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आप खुद से निकाल करके इसी कॉन्सेप्ट पे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा 3D जो हमारा मेंसुरेशन था वो यही आज समाप्त होता है। आगे हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है।